मेरा नाम अविनाश पड़ेगा जी। अविनाश जी, ये बताइए कहाँ के हैं आप? हम तो प्रॉपरली बनारस के ही रहने वाले हैं। अच्छा बताइए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है, क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव होगा या वही सरकार रहेगी? देखिए, अभी हम महादेव जी का दर्शन करके आ रहे हैं बाबा का। और आपको बता दें, अभी हम पिछले कुछ दिनों से बाबा के यहाँ पे नहीं जा पा रहे थे, लेकिन आज फिर हम गए हैं। और ये बाबा के यहाँ जब हम गए, देख के बाबा का हमको लगा कि फिर इस बार डमरू बाबा का जो है मोदी जी के ही लिए घूमेगा, क्योंकि और तीसरा कोई नहीं दिखाई देगा। नो डाउट उसके लिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ मैं मोदी को बहुत चाहने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं। काम को देखते हुए बनारस में जो काम आज दिख रहा है वो पिछले 70 वर्षों में नहीं दिखाई दिया। उसका रीज़न है, पहले लाइट आज 24 घंटे मिल रही है। पहले क्या था कि 6 घंटे लाइट नहीं आती थी या लाइट नहीं है, आज 24 घंटे लाइट मिल रही है। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, चाहे वो किसी पार्टी का कोई भी लीडर हो या आम जनता हो, आप पूछेंगे वो भी बताएगा। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? जॉब मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। मैं कंपनी से हूँ, उषा कंपनी में करता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि आप किसी पार्टी से नहीं हैं, आम नागरिक हैं, फिर भी आप मोदी जी को चाह रहे हैं। तो लोग तो विपक्ष वाले यह भी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ी है। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई, लोग कहते हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए, कल जो मजूरी हमको 50 रुपये मिल रहा था, वो आज मजूरी 500 रुपये हो गया है। कल जो हम दाढ़ी बाल 10 रुपये 20 रुपये में बनवाते थे, उसके लिए आज हम 50 रुपये दे रहे हैं। तो महंगाई के हिसाब से सैलरी भी बढ़ी है। जो हम लोग 5,000 में कल के डेट में काम करते थे, आज हमको 25,000 मिल रहा है। आप कहीं किसी प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी जाते हैं, 500 रुपये के नीचे एक दिन का दिहाड़ी मजदूर भी आपको 500 रुपये के नीचे नहीं मिलेगा। पहले, आज के 10 साल पहले आप ही बताइए कि आज के 10 साल पहले कितना मिलता था? 50 रुपये ही मिलता था, 100 रुपये ही मिलता था ना, उससे ऊपर तो नहीं था। भाई साहब क्या हाल है? अच्छा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो प्रयास कर रहे हैं कि जातियों में तोड़ा जाए हिंदुओं को, रामचरितमानस पे प्रश्न उठा रहे हैं, क्या लग रहा है उनका जो प्लान है वो काम करेगा? देखिए, 2017 में आपने देख लिया, 2022 में आपने देख लिया, 2027 में समय बताएगा। इसके लिए हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अरे हम तो मिलते रहते हैं। बताइए। शाहिद भाई। अच्छा ये बताइए, जो मदनी का स्टेटमेंट अभी आया है, सुना होगा आपने, अरे हम क्या कहेंगे इसमें? अरे हम क्या कहें, हम लोग तो काम धंधे में रहती, सब में भाई साहब होती नहीं जानकारी। अरशद मदनी कह रहे कि ओम ही अल्लाह है और ब्रह्मा विष्णु महेश। भाई देखिए, हम अल्लाह कहते हैं, ईसाई गॉड कहता है, हिंदू भाई भगवान कहते हैं, बस वही है। अब उसमें अगर राजनीति करें तो बात अलग है, तो एक ही है भाई। सभी लोग बताई जाती है कि पैगंबर मोहम्मद के आने के बाद इस्लाम शुरू हुआ, ये कह रहे हैं कि बहुत पहले से है। अब इसमें वही बता सकते हैं, इसमें हम लोग इतना भाई अंदर तक नहीं घुसेंगे, ना इसकी जानकारी है। देखिए जो बात आप लोग भी तो यही मानते होंगे ना? अरे सुनिए, जो सही कर्म है भाई साहब वो चीज़ करिए, बस जो चीज़ सही है। अब उसमें क्या कहा, अब इनसे लीजिए, हमारे भाई सभी हैं। क्या कहेंगे सर, जो मदनी का स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि मैंने किसी साधु सन्यासी से पूछा कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे तो किसकी पूजा आप लोग करते थे? तो कहीं ओम वगैरह होंगे, तो बोले ओम ही अल्लाह है, और मनु जो हम लोग बोलते हैं वो अल्लाह को पूछते थे। ये क्या हो रहा है देश में? ये पहली बात तो मदनी जो है सपाई हैं। पहले एक तो जो मौर्य है, जो रामायण को फाड़ दिया, जो रामायण का कदर नहीं किया, ऐसे ऐसे लोगों को सपा वाले रखे हैं, वो तो महालंठ हैं। और रह गया मदनी की बात, मदनी को यही नहीं मालूम कि ओम क्या है, अल्लाह क्या है। मदनी को यही नहीं मालूम कि धरती पे ओम के ही आकार से सब पैदा हुए हैं। जितने भी हैं, अदनी मदनी छदनी, ये सब ओम के ही आकार से पैदा हुए हैं। क्या समझे? ये सब जो है सपा वाले, जैसे बरसाती मेढक, तब सब 2024 का चुनाव आ रहा है, ये सब बरसाती मेढक के तरह निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, सपा के पूर्व मुख्यमंत्री जी। बनारस हमारा फेमस है साड़ी, बनारसी पान, बनारसी कचौड़ी जलेबी। आप वहाँ कचौड़ी जलेबी खाने के बाद कहते हैं कारीगर हमारे गांव का है? अरे यहाँ सदियों से पूर्वजों से चला आ रहा है कचौड़ी जलेबी है। पहले तो ये हर चीज़ पे ये लोग राजनीति सेकते हैं। अब वो कारीगर बनारस का रहने वाला है, उसको बता रहे हैं हमारे गांव का है।
तो इन लोगों को पहले बुद्धि आना चाहिए। पहले एक तो जो रामायण को फाड़ा है, ऐसे आदमियों को जेल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऐसे आदमियों के ऊपर तुरंत तत्काल मुकदमा होना चाहिए। आपको तो महासचिव बना दिया अखिलेश यादव, हाँ? महासचिव बना दिए। वो अभी क्या क्या बनाएंगे, वो तो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव का सम्मान बेच रहे हैं। अरे विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी बुद्धि सही नहीं है इस समय। चूंकि देखिए यहाँ पे जब योगी मोदी जी आ गए हैं, बनारस कितना बदल गया आप स्वयं देख रहे हैं। हाँ, और ये तो स्वामी तो महालंठ है भैया। ऐसे व्यक्तियों को तत्काल जेल जाना चाहिए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको मालूम होगा, बोलो बाबा विश्वनाथ यही कारण से सिर्फ बहन मायावती जी ने इनको मार के भगाया था। बहन मायावती जी ने मार के भगाया था। और ये जब हमारे पास आए गिड़गिड़ाते हुए हैं भाजपा सरकार में, तो इसके बाद जब ये भाग कर गए हैं सपा में, आज क्या गति है? आज रामायण पढ़ रहे हो, जला रहे हो। ये सब गद्दार हैं, ये सब देश के। उससे भी बड़े गद्दार मोदी योगी हैं कि जलाने के बाद भी अभी वो जिंदा हैं। तो गद्दार वो है कि ये है? नहीं, गद्दार तो ये है, जलाने वाला। जलाने वाले ऐसे आदमी को तो तुरंत जेल में होना चाहिए। नहीं, जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। नहीं, हाँ, जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। ये कहिए जो जला रहा, मतलब ये गद्दार हैं, जलवा रहे हैं। नहीं, ये नहीं जलवा रहे हैं, ये नहीं जलवा रहे हैं। क्यों जलाएगा? ये नहीं जलवा रहे हैं। संविधान अगर नहीं, अगर आप पाप करेंगे तो आपका भुगतान आपका औलाद भोगेगा। अरे औलाद क्या भोगेगा? जब मोहन भागवत कह रहे हैं ब्राह्मण क्या है? कौन कह रहा है? नहीं, अब जैसे जाति प्रमाण पत्र चाहिए, हाँ, तो कह दिया ब्राह्मण ने बनाया है जाति प्रमाण पत्र, तो ब्राह्मण जाति प्रमाण पत्र जारी करे ना। तहसीलदार क्यों जारी करता है? एसडीएम क्यों जारी करता है? कौन कहता है? नहीं, ब्राह्मण अगर बनाया है तो ब्राह्मण जारी करे ना। तो कहीं है ही नहीं। अभी तो होता है नहीं, अभी तो बांटा गया। नहीं, ये तो चढ़ाने वाली बात, ये कांग्रेसियों का चला। सुनिए, आप जाति पर जब आए तो जाति किस पर बटाया आप नहीं जानते। वहाँ नहीं बटाया है, बटाया यहाँ है। नहीं, मैं इस पे बोलना चाहूँगा। यहीं बटाया है। तो क्यों बांटा गया? सुनिए, जब आवश्यकता बढ़ा, जस आवश्यकता बढ़ा, तस जाति को बांटा गया, है ना। जैसे 7 भाई थे और 7 भाई एक के थे, है ना। तो वो जा रहे थे शिकार खेलने। सुनिए, शिकार खेलने जा रहे थे तो 7 भाई 6 भाई जो थे वो अलग से निकल गए, और एक भाई जो थे, सुनिए, छोटा भाई जो थे, गाय मरा हुआ था, उसी पर जाति बांटने का शुरू हुआ, और कोई नहीं। दिया गया कि नहीं दिया गया? उसी पर जाति बांटने का शुरू किया गया और उसी पर जाति बटाया। क्यों बटाया? कांग्रेसों का नाम। सबसे ज्यादा जातिवाद कौन करता है? सबसे ज्यादा जातिवाद की बात कौन करता देखिए, है? जातिवादी पे और कुछ नहीं। जब आबादी बढ़ती है, मैं कहूँगा कि जात हिंदुओं ने नहीं बांटी है। चूंकि इन्होंने जो वेद लिखा है, वेद व्यास जी ने जो लिखा है, तो वेद व्यास जी वेद को लिखे हैं उस। और ये वेद व्यास जी कौन थे? बताइए। ये भी तो मछली के पेट से पैदा हुए थे। तो जाति तो ब्राह्मणों ने नहीं बांटा है भैया, जाति तो पहले ऋषियों महर्षियों ने ही बांट दिया है। कर्म के आधार पे, गुण कर्म के आधार पे गीता में भी लिखा है। फिलहाल जो हमारे रामायण को, जो सनातन धर्म को हमारे बर्बाद करना चाहते हैं विदेशी ताकतों के द्वारा, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भारत सरकार जो है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। अमी प्रसाद मौर्य कह रहे 6000 जातियां हमारे साथ है, पिछड़े दलित। उसको कैसे बना दिए? तो महान लंठ है, उसको तो ज्ञान ही नहीं है। एक बात मैं सर कहना चाहूँगा, एक मुद्दे पे मैं भी बातचीत करना चाहूँगा। और सर सबसे बड़ी बात है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने स्टेटमेंट दिया कि ढोल गंवार पशु और नारी, उसका सही तरीके से विश्लेषण शायद उनको समझ नहीं है। सबसे बड़ी बात कि रामचरितमानस को एक बार पढ़ने का प्रयास करना चाहिए और सही तरीके से पढ़ना चाहिए। ये जो शब्दावली और ये दोहा दिख रहा है, ये माना जाता है कि भगवान राम जब जा रहे थे श्रीलंका, माँ सीता को जब लेके गया था रावण, उठा ले गया था, तब उस समय उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की थी कि ये समुद्र तुम सूख जाओ और मुझे जाना है, अपनी पत्नी को लेके आना है।
और उस समय में ये बातों का मैनिपुलेट किया गया, तो उस समय बातों को कहा गया था। तो मुझे ये लगता है कि जो जाति के मुद्दे को उबाला जा रहा है, हम ये कहते हैं कि आदरणीय जो भी मंत्री जी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, यदि इतना जाति के समर्थक नहीं तो छोटे छोटे दल क्यों जातिगत बातें करते हैं? इसको समाप्त कर देना चाहिए, जातिगत समीकरण। भारतीय संविधान में आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करा ले जाएं, ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो देश को तोड़ने के लिए सब मुद्दे उठाए जाते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। वैदिक कल्चर में जैसे वैदिक काल में सर कर्म के आधार पे मेंशन करके रखा गया था, जाति की वहाँ कोई बात ही नहीं थी। ये 4 बेसिकली कहीं न कहीं वर्ण बना के रखे गए थे, और उन वर्ण व्यवस्था के आधार पे था कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात की गई थी, तो वहाँ पे ये था कि यदि कर्म अच्छा करते हैं आप, तो आपकी कैटेगरी हायरार्की में बढ़ जाएगी, और यदि कर्म आपका सही नहीं है तो आप बेसिकली कैटेगरी में कहीं न कहीं नीचे की तरफ चले आएंगे। उत्तर वैदिक काल में जब आते हैं, पोस्ट वैदिक एज में, तब ये जाति आधारित व्यवस्था है। तो ये कहीं भी नामकरण किसी ब्राह्मण ने नहीं किया है। ये गलत तरीके से समाज में कहा जा रहा है कि ब्राह्मण ने ऐसा कर दिया, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, नामकरण किया गया है। और सारे समाज के लोग ये तैयार हो तो जातिगत व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। सरकार ऐसा एक्ट पास कर दे कि सारे रिजर्वेशन के मुद्दे को हटा दे और खत्म हो जाए बात, जाति वाली बात ही ना हो, टाइटल लिखना ही खत्म कर दिया जाए। ऐसा यदि समर्थक है कर पाए तो कर ले जाए। तो मुझे ये लगता है कि इन मुद्दे का कोई मतलब नहीं है, और ये संभव नहीं है देश में, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं दिखती है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा ये मुद्दा नहीं दिखता है। और रामचरितमानस का सम्मान हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, आजीवन करता रहेंगे। हम ऐसे परंपरा से आते हैं सनातन धर्म के, कि जो रामचरितमानस के बारे में भी देखा कि मैं कुछ प्रदेश के बड़े नेता हैं जो बेसिकली विरोध कर रहे थे, लेकिन काशी दर्शन करने चले आए थे, और जिस मंदिर का वो विरोध कर रहे थे उसी मंदिर में चले गए थे। आदरणीय तुलसीदास ने ही उस मंदिर को बेसिकली मैनिपुलेट करके बनाया था। और मुझे जहाँ तक इतिहास की समझ है तो तुलसी घाट बेसिकली बनारस में पड़ता है, जहाँ बैठ के तुलसीदास ने रामचरितमानस के लिखने के बारे में सोचा था, और वहीं से उसकी शुरुआत की थी। और वहाँ से बढ़ते बढ़ते वो संकट मोचन मंदिर चले गए, और वहीं जैसे एक बार सपने में माना जाता है कि हनुमान जी दर्शन दिए थे, और उनको देख के और उन्हीं के आधार पर एक प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति का किया, और वहीं बैठ के तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिख दिया था। तो मुझे लगता है कि जब ऐसा लगता है कि सर वो मंदिर ही सही नहीं है, तुलसीदास रामायण सही लिखे ही नहीं है, तो फिर इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, तो वो मत पढ़ें। तो मुझे लगता है कि ये सब मैनिपुलेट है। जब आदमी इंसान हारने लगता है तो ऐसे मुद्दे की चर्चा करता है कि जिससे कहीं ना कहीं देश में समस्याएं क्रिएट हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति की बात नहीं है। आज के दौर में सर्वसम समभाव की बात, सारे धर्म जाति के लोग एक हैं। इस तरीके की विचारधारा होगी तो देश आगे बढ़ रहा है, और देश आगे बढ़ेगा। कहीं भी धर्म की बातें न किया जाए। इसका कहाँ से हैं? हम सर मुख्य रूप से गोरखपुर के रहने वाले हैं जी। थैंक यू सर। अच्छा ये बताइए, अल्लाह और ओम पे जो बातें हो रही हैं, जी मदनी का स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा जी कि भारत में ही जो पहले पैगंबर थे भारत में आए, जी ये हिंदू धर्म बाद में आया है। के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि सर सबसे विश्व का पुराना धर्म है, और हिंदू एक मैथोलॉजी है जिसके बारे में समझ नहीं है लोगों को। जब हिंदू मैथोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे तो ये लगेगा कि हिंदू धर्म से पुराना कोई विश्व में धर्म नहीं है, और हमारी सनातन परंपरा उससे पुराना कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। कहीं भी उत्पत्ति की बात है कि हिंदू मैथोलॉजी की बात आएगी, हमें जहाँ तक जानकारी ऐसा कोई दिखता नहीं है। धन्यवाद सर। हमारे प्रोग्राम जो बात हो रही है कि अल्लाह जो है, मनु जो है, जो इसको हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहले आए थे, तो वो भी अल्लाह को पूछते थे। ये मदनी का स्टेटमेंट है। देखिए, इंसान को इस धरती पर जब जन्म हुआ ना, जब जन्म हुआ तो कोई जाति प्रजाति नहीं था। जातियाँ बनी कैसे? वहाँ से भी जब आई तो एक ही जाति है ना। तो जो जाति यहाँ बनी है, जब जब आवश्यकता, हम बोले ना कि देखिए, एक पंडित ने 7 लड़का, एक मोटा मोटी समझिए तो 7 लड़के जो माई बाप के होते हैं तो 7 दिमाग के होते हैं। ये होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो 7 दिमाग के जब होते हैं तो सातों जब चलते हैं कहीं पर भी, पहले झुंड बना करके चलते रहे अपना एक राय करके, लेकिन ऐसा मुसीबत आ गया, ऐसा जब मुसीबत आ गया कि वो सातों भाई जो थे वो जा रहे थे, एक दिन ऐसा मुसीबत आ गया कि उस मुसीबत में एक भाई खड़ा हो गए, 6 भाई चले गए। तो जब 6 भाई चले गए तो 6 भाई बोले क्या कि इसको छाट दो। एक क्या हो गया, चमार, क्योंकि गऊ को रक्षा किया उसने, मट्टी दिया उसने,
पहले कुदार नहीं था, हाथ से बकोट करके उसने गढ़ा कर करके उस गड्ढे गाय को डाला, उसमें मट्टी दिया। तो उसी तरीके से जैसे नौआ की ज़रूरत पड़ी तो नौआ अपने हाथे तो पहले दाढ़ी बाल तो बनाते नहीं रहे लोग, उसी में से एक जाति को नौआ को दे दिया गया, वो भी अपना नाव बनाने लगे अपने हाथ से, तो उनको नाव में छांट दिया गया। इसी तरीके से जो पंडित का काम करने लगे उनको पंडित में दिया गया, तो जाति कहाँ रह गया। खून देखिए तो काटिए तो एक ही है, शरीर एक ही है, सब चीज़ तो एक ही है, तो बांटा क्या गया है। एक मन की भावनाएं, ये इंसान को जो कि मन की भावनाएं होती है उसी में परेशान होते हैं।